ओके, वेलकम फ्रेंड्स। आज जो मैं आप लोगों के साथ जजमेंट शेयर कर रहा हूँ वो है ग्लोबल लैंड मास्टर्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पहले भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर थी। इनकी एक एसोसिएशन बनी है, जीएलएम बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन। इनका केस रेरा पंचकुला अथॉरिटी में बहुत टाइम से पेंडिंग है। सो मैं आज आप लोगों के साथ इसकी प्रोग्रेस शेयर करूंगा थ्रू दिस जजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फैक्ट्स। So there are many complaints clubbed together because there are many complainants in this case। और ये भी प्रोजेक्ट हॉल्टेड हुआ है। एसोसिएशन बनाई गई है जो कि 4 टावर्स हैं इस प्रोजेक्ट में, जो कंप्लेंट पूरा करने के लिए अथॉरिटी ने इनको राइट दिया है कि यस, यू एट योर ओन लेवल कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो 2022 का ये ऑर्डर है और तब से अथॉरिटी इसका स्टेटस चेक कर रही है प्रोजेक्ट्स का। दे आर मॉनिटरिंग इट एंड देन दे आर सेइंग इट कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एक फाइनेंस कंपनी पार्टी बनती है, पिरामिड कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, रिस्पोंडेंट बनने के लिए ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5। सो पिछली डेट का ऑर्डर अथॉरिटी अपना काउंट करती है, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि बिल्डर हैं उनको 2 महीने का टाइम दिया गया था कि आप डिस्कस करें कैसे हम प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना फीडबैक देते हैं कि रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। उसके बाद जो अथॉरिटी अपना 2023 का ऑर्डर को भी काउंट करती है, दोबारा रीइंस्टेट करती है कि 4 टावर्स पूरा करेगी ये एसोसिएशन। और उसके बाद जो एसोसिएशन है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन बताया है ऑन द पार्ट ऑफ डीटीपी एंड डीआरओ, क्योंकि वो मीटिंग नहीं कर पा रहे और इन जो न्यू फ्लैट्स हैं जो बनेंगे 4 टावर्स में उसका रेट नहीं फिक्स कर पा रही है। बिकॉज आफ्टर दैट ओनली एसोसिएशन उनको बेच के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे जुटा पाएंगे। और ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा है 15 जनवरी 2024 से। सो जो लाइसेंसेज हैं, जो ड्राइंग्स हैं, जो कंपिटेंट अथॉरिटी से सारा गवर्नमेंट का जितना भी फ्रेमवर्क है उसके लिए एसोसिएशन को पैसे चाहिए और अभी तक पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया है। सो मोर और लेस जो एंडेवर है सभी का यही है कि किसी तरीके से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स आए, उसको फंड्स जुटाया जाए और जो 4 टावर्स की बात हो रही है उसको पूरा किया जाए। फिर उसके बाद जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उन्होंने अपना बताया कि बुक की एनोमलीज हैं, कैसी अकाउंट्स में वेरिएशंस हैं, 6 करोड़ का डिफरेंस है एनोमलीज का। और अथॉरिटी से प्रेयर की, एक एप्लीकेशन मूव की है एसोसिएशन ने, जहाँ अथॉरिटी से प्रेयर की है कि सेक्शन 8 के अंडर ये अथॉरिटी डायरेक्ट करे स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के लिए और इस प्रोजेक्ट को फाइनली पूरा किया जाए। फिर उसके बाद जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो आगे अपना जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको बताते हैं कि एट द ग्राउंड जो सामान पड़ा हुआ है उसकी देख रेख के लिए उनको काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, उसके लिए गार्ड्स भी लगे हुए हैं। सो वो अपनी एक प्रेयर में कहते हैं जो भी पैसा एफडी का 60 लाख के करीब पड़ा हुआ है उसमें से कुछ पैसे दिए जाए ताकि हम गार्ड्स को सैलरी की, गार्ड्स की दे दी जाए। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, जो बिल्डर है, उनका जो प्रीवियस कॉस्ट था उसकी भी बात होती है। जो 3,20,000 की आपकी प्रीवियस कॉस्ट है वो उन्होंने कहा कि हमने पे कर चुके हैं। सो जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 बिल्डर का जो रिप्लाई यही रहता है कि जो उनके पार्टनर थे वीरेंद्र गांधी, उनका डिस्प्यूट था, उनको सेटल करने में इनको काफ़ी टाइम लग गया और उन्होंने कोर्ट को क्लैरिफाई भी किया। जो विड्रॉल ऑर्डर्स हैं केसेस के वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिखाए कि यस, ये जो लिटिगेशंस थी पेंडिंग वो उनके पार्टनर के साथ अब सॉल्व हो चुकी हैं और नाउ दे कैन फोकस ऑन विद द प्रोजेक्ट। सो ये भी ऑन रिकॉर्ड लिया गया। एंड मोस्टली इज़ लाइक कि जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद ही न्यू इन्वेस्टर्स किसी नए प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी या इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 से स्टेटमेंट भी ली गई कि दे आर ट्राइंग विद 2 इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, बट उनको कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए ताकि ये 4 टावर्स जिनकी कंस्ट्रक्शन पूरी की जा सके। उसके बाद एक जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है उसका डिस्कशन होता है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 को इस जो मैटर है उसमें पार्टी बनाया गया है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 जो हैं वो इस कंपनी के पार्टनर थे जिनको रिटायरमेंट डीड बना के बोर्ड से हटाया गया था। वो रिटायरमेंट डीड भी ऑन रिकॉर्ड रखी गई, पर जो दिलचस्प बात देखने वाली है कि उनका 21.5% का शेयर था कंपनी में और उनको इसके एवज में
65,180 स्क्वायर फीट का एरिया दिया गया, जो कम से कम 36 फ्लैट्स के बराबर आता है। सो अथॉरिटी से वो यही प्रे कर रहे हैं कि जो 36 फ्लैट्स हैं उनको उसका मालिकाना हक दिया जाए, मगर अथॉरिटी ने ये आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि जो उनकी अकाउंट्स बुक है, अकाउंट्स उसमें 36 फ्लैट्स के लिए सिर्फ 36 लाख दिखाया जा रहा है। और इधर रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने भी जजमेंट कोर्ट की कि जो जजमेंट्स हैं मेरी भी रेफ़र की जाए, और जो इनका रीज़न रहा कि ये आउट ऑफ गुडविल दिया गया है हमको, इसकी कोई कंसिडरेशन अमाउंट नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल विद द पार्टनर्स उनको 36 फ्लैट दिए गए हैं। सो ये आर्गूमेंट भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। फर्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी यहाँ पे रिस्पोंडेंट प्रेजेंट हुए हैं, और एक जो रिस्पोंडेंट पार्टी बनना चाहते हैं पिरामिड कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, दिनेश गुप्ता जी के उस पर। सो उन्होंने क्या किया है कि अपने जो 5 फ्लैट्स हैं उनमें से उन्होंने 2 पे लोन लिया हुआ है, एंड वो दोनों उन्होंने लोन जो लिए हैं 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, दैट इज़ पिरामिड कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस एंड द अदर वन इज ऑक्सफोर्ड फिनवेस्ट। सो ये अपने आप में एक रिकवरी का मैटर है। तकरीबन 65 लाख का लोन उठाया हुआ है इन्होंने, और अथॉरिटी के जो एसोसिएशन है उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्ट किया कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल अब्यूज़, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर से फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो प्रोजेक्ट के ऊपर है, दैट विल स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। सो कोर्ट ने इस चीज़ को भी ऑन रिकॉर्ड लिया, और कोर्ट ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि यस, हम 1 महीने का टाइम देंगे रिस्पोंडेंट नंबर 1 बिल्डर को, वो जाके टाइम ले सके, इन्वेस्टर को अरेंज कर सकें, ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके। सो दिस इज़ वेल अप्रिशिएटेड, ये अच्छी चीज़ है। ये सबका एंडेवर एक ही है, एवरीवन इज़ मेकिंग एन एफर्ट। लास्टली जो 36 फ्लैट का पिछले डायरेक्टर का आर्गूमेंट था कि उनको 36 फ्लैट्स का वो दिया जाए, अथॉरिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया वंस अगेन, और रीजनिंग को सही नहीं माना कि गुडविल पे 36 फ्लैट्स देना ये कहीं भी रीजनेबल नहीं है। उसके बाद पिरामल कैपिटल हाउसिंग की तरफ से कोई भी अफेयर नहीं हुआ, उनका केस ऐसे ही अर्जेंट कर दिया गया। सो दिस वाज अ प्रोग्रेस ऑफ द भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चल रहा है आज पंचकुला रेरा कोर्ट में। सो डेली इस पे ट्रैक रिपोर्ट हो रही है, और होपफुली अगर सब चीज़ें सिंक में रहीं तो ये प्रोजेक्ट के जो 4 टावर्स हैं वो एसोसिएशन द्वारा पेंडिंग हो कंप्लीट हो सकता है। सो होपफुल आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।